साथ यह अभद्र व्यवहार किए, ये सब अहंकार का द्योतक है और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा और अहंकारी का अंत होगा। नालंदा की सियासत इन दिनों काफ़ी गर्म है। चुनावी माहौल तेज होते ही उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान भी धार पकड़ लिया है। कई दावेदार अभी से ही ताल ठोक रहे हैं। नालंदा विधानसभा सीट पर सबकी नज़र है। इसी सीट से भावी उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया मैदान में हैं। 2015 में मंत्री श्रवण कुमार के खिलाफ मामूली अंतर से हार और 2020 में शानदार प्रदर्शन किया। अब 2025 में उनकी क्या रणनीति है, जनता से उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है, आइए जानते हैं छोटे मुखिया से सीधी बात। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का है तो समर्थन तो लोगों का भरपूर मिल रहा है। इसके पहले भी 2 चुनाव लड़े हैं, उसका जो परिणाम आया है उसको आप लोग देख चुके हैं। साजिश और षड्यंत्र और प्रशासनिक ताकत और पैसे की ताकत से भले कोई आदमी है ये कि जनता को गुमराह कर दे या परिणाम को फेरबदल कर दे, लेकिन लोगों का जन समर्थन मेरे साथ है। और मेरा चुनाव की जो तैयारी है या चुनाव प्रचार का अभियान है वो 10 दिन पहले से ही चालू हो चुका है। 2015 में आप मामूली अंतर से हार गए थे, कहाँ गलती हुई थी और उससे आपने क्या सीखा? देखिए, 2015 में मैं कभी बड़ा चुनाव नहीं लड़ा। हम पंचायत का चुनाव लड़ते थे, पंचायत समिति का चुनाव लड़ते थे, कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ते। बहुत आइडिया नहीं था हमारे विधानसभा क्षेत्र के बहुत मतदाताओं को, उम्मीद और आशा भी नहीं था कि छोटे मुखिया इतना बड़ा कड़ा संघर्ष में है और चुनाव जीतने के कगार पर। इसलिए बहुत लोग गंभीरता से नहीं ले। जन का काम होता है लेकिन बनता नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। आप चले जाइए, मिर्चाईगंज सबसे पुराना बाजार है, उसको आज प्रखंड होना चाहिए था। आज वो जर्जर स्थिति में है, वहाँ लोग जा नहीं सकते हैं। अब चले जाइए नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज में गिनती जिसको होता है, वहाँ एक भी नागरिक सुविधा नहीं है। कोई अगर पर्यटक जापान का, इंग्लैंड का, अमेरिका में कहा जाए, उसको अगर मान लीजिए नागरिक सुविधा का ज़रूरत रहे, उसको शौचालय का या यूरिन डिस्चार्ज का अगर उसको ज़रूरत रहे तो वो नहीं कर सकता। तो आप समझिए कि जो इतना अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, जो देश और दुनिया में विख्यात है, उस पर भी ध्यान नहीं। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी पर भी ध्यान नहीं, जल जमाव पर भी ध्यान नहीं। तो विकास ये अपने आप की कहानी कह रहा है। क्षेत्र का विकास हो न हो, खेती का विकास हो न हो, लेकिन उनका विकास तो हुआ है। आप चले जाइए महाबोधि कॉलेज के पास, सैकड़ों एकड़ जमीन पूछिएगा कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसका है, तो बताएगा कि मंत्री जी का, सरपंच जी का है। तो हम खुश हैं भाई कि हम लोगों का विकास हो या ना हो, उनका विकास हुआ है। चलिए वो खुश हो जाए। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि कम से कम 30 वर्षों में अपना विकास तो कराए हैं। मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि अपना विकास कराए हैं। बहुत सा नेता तो न क्षेत्र का विकास करता है न अपना विकास करता है। ये तो कम से कम अपना विकास किए हैं, ये अच्छी बात है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो संसार का नियम है, कोई दुनिया में नहीं रहा। इंदिरा गांधी जैसे लोग, साधारण राजनारायण जी जैसे लोगों से चुनाव हारे हैं। अहंकार रावण का भी था, कंस का भी था। इतिहास गवाह है। आप पढ़ते हैं रामायण में, महाभारत में, कि गीता में, कि अहंकारी का कहीं कोई स्थान नहीं होता है। हो सकता है कि एक लंबे समय तक उसका आधिपत्य रहे, लेकिन उसका नाम निशान नहीं रखा है। इस बार वो अहंकारी व्यक्ति है जो लोगों को बांटने का काम किए हैं। हर जगह अपना शासन और सत्ता चलाते हैं। यहाँ के जो शैक्षणिक, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो शैक्षणिक महाविद्यालय हैं, महाबोधि कॉलेज या केएसटी कॉलेज, इन लोगों पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं। नाजायज तरीके से क्षेत्र को लोगों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, यहाँ के मगड़ा के रंजन बाबू प्रोफेसर थे, उनके साथ यह अभद्र व्यवहार किए। ये सब अहंकार का द्योतक है और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा और अहंकारी का अंत होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.